Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, a show with the hippest and hottest events of Bollywood. तो इंतजार किस बात का है? नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सनी लियोनी है सिंह इज ब्लिंग के मेकर से खफा। सलमान शाहरुख बने बकरे। आलिया भट्ट की मॉफ्ड पिक्चर्स हुई वायरल। सलमान के पास नहीं है अरबाज की फिल्म के लिए टाइम। वरुण धवन नहीं आएंगे SRK प्रोडक्शंस की फिल्म में नजर। सनी लियोनी है सिंह इज ब्लिंग के मेकर से नाराज। सनी की खुशी पर फेर दिया सिंह इज ब्लिंग के मेकर्स ने पानी। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं सनी। चलिए अब आपको डिटेल में सनी की नाराजगी की वजह बताते हैं। दरअसल सनी ने सिंह इज ब्लिंग के लिए अक्षय कुमार के साथ शूट किया था एक कैमियो। इस सीन के मुताबिक सनी एयरपोर्ट पहुंचती है और उन्हें एमी जैक्सन समझकर अक्षय उनके साथ डांस करने लगते हैं। इस सीन को लेकर सनी थी बेहद खुश, क्योंकि अपने अब तक के बॉलीवुड करियर में वो पहली बार किसी A-लिस्टर एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही थी। इतना ही नहीं, पहली बार किसी फैमिली फिल्म में सनी को आने का मिल रहा था मौका। पर पिछले दिनों एक खबर ने सनी की इस खुशी पर फेर दिया पानी। सूत्रों के मुताबिक सनी को पता चला है कि सिंह इज ब्लिंग के डायरेक्टर और टीम ने उनके सीन को फिल्म से हटाने का मन बना लिया है और अगर हटाया नहीं गया तो हार्डली 2 से 3 सेकंड के लिए उनका ये सीन डाला जाएगा फिल्म में। जब से सनी ने ये खबर सुनी है वो हो गई है सिंह इज ब्लिंग टीम से बेहद खफा। सनी की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कुछ भी बात नहीं करने का किया है फैसला। सनी के लिए तो सिंह इज ब्लिंग वैसे ही गई जैसे कोई चीज हाथ आई पर मुंह न लगी। जरा इन पिक्चर्स पर नजर डालिए। जी नहीं, आलिया भट्ट अपने किसी फैन के साथ पोज नहीं कर रही हैं, लेकिन एक फैन स्टॉकर है जो अपनी फोटोग्राफ्स आलिया के साथ मॉर्फ कर करके ट्वीट कर रहा है। इनफैक्ट उसने आलिया के बिकिनी पिक्चर को ढकने के लिए उपाय भी बताया है और ये फैन स्टॉकर है मिस्टर चौबे, हु हैज मेड हिमसेल्फ वायरल एंड ही हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक इंडीड। वेल, अब देखना ये है कि क्या इन वायरल फोटोग्राफ्स पर आलिया कोई कमेंट करती हैं या कोई एक्शन लेती हैं। फॉर अलीका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। सलमान और शाहरुख बने बकरे। बकरा ईद के मौके पर दोनों खान्स को बना दिया बकरा। खबरों के मुताबिक बकरा ईद के मौके पर लखनऊ में सलमान और शाहरुख के नाम के बकरे बिक रहे हैं। oh, no! जहां बल्कि गोट को सलमान नाम दिया गया है, वहीं डस्की वाले को शाहरुख के नाम से नवाजा गया है। पर सलमान शाहरुख नाम के इन बकरों को हर किसी के लिए खरीदना नहीं है आसान, क्योंकि ये है बड़े महंगे। सूत्रों के मुताबिक जिन गोट्स का नाम सलमान और शाहरुख रखा गया है उनकी कीमत है करीब 1 लाख से ज्यादा। इनके अलावा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के नाम से भी एक गोट है। वैसे आपको बता दें कि इतनी ज्यादा कीमत होने के बावजूद इन सेलिब्रिटीज के नाम के बकरों की डिमांड है काफी हाई। अपने करियर की 2 बड़ी हिट फिल्म्स विवेक नहीं दिखाना चाहते अपने बेटे विवान वीर को। 1 movie or 2 movies of your career which you will not allow your son to see. Till he's 18. After that, let him see it. ये है विवेक ओबरॉय का वो कन्फेशन जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली ज़ूम पर किया। आपको बता दें कि विवेक यहाँ मस्ती और ग्रैंड मस्ती की बात कर रहे हैं और बहुत जल्द वो मस्ती फ्रेंचाइजी की 3rd इंस्टॉलमेंट ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी नजर आएंगे। आपको बता दें, मस्ती और ग्रैंड मस्ती जैसी एडल्ट कॉमेडीज का हिस्सा रह चुके विवेक को हमेशा ऐसी फिल्म साइन करने से पहले उनकी वाइफ प्रियंका से मिलते हैं डिसअप्रूविंग लुक्स। लेकिन विवेक एक लौते ऐसे एक्टर नहीं है जिनकी वाइफ उन्हें ऐसी फिल्म्स के लिए डिसअप्रूविंग लुक्स देती है, बल्कि विवेक के मुताबिक आफ्ताब और रितेश की वाइफ्स का भी अडल्ट कॉमेडीज पर कुछ ये कहना है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म घर पे ही होता है, चाहे वो जिनीलिया हो या मेरी वाइफ प्रियंका हो या आफ्ताब की वाइफ निन हो। वो सब अपने ऐसे आंखें घुमाते हैं और बोलते हैं ओह गॉड तुम तीनों ना बॉयज विल बी बॉयज, वो वाला हिसाब रहता ही है। वेल विवेक, भले ही आपको अपने घर में मस्ती फ्रेंचाइजी के लिए क्रिटिसिज्म मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तो हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलता है। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान के पास नहीं है टाइम अपने भाई अरबाज के लिए। नहीं दे पा रहे हैं अपनी डेट सलमान अरबाज को। सब कुछ है रेडी अरबाज के पास टू स्टार्ट अ फिल्म, लेकिन सलमान डाल रहे हैं इस फिल्म को। दरअसल डॉली की डोली की फ्लॉप होने के बाद अरबाज चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ऑडियंस पे अपनी जगह बना ले विद द 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज 2010 सुपरहिट फिल्म दबंग। लेकिन फिलहाल सलमान इतने बिजी है कि अरबाज के पास सारा मटेरियल रेडी होने के बावजूद वो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे अपनी फिल्म। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अरबाज चाहते हैं कि वो दबंग के 3rd इंस्टॉलमेंट पर काम करना जल्दी शुरू कर दे ताकि इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए ईद 2017 में। लेकिन फिलहाल सलमान इतने बिजी है कंप्लीटिंग हिज फिल्म कमिटमेंट्स की वो वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं फॉर दबंग 3। अभी तो वो शूट कर रहे हैं फॉर प्रेम रतन धन पायो, जिसके बाद ही विल स्टार्ट शूटिंग सुल्तान और उसके बाद अतुल अग्निहोत्री की एक अनटाइटल्ड फिल्म भी है इन द पाइपलाइन।
ऐसे में सलमान इज सो बिजी कि दबंग फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें डेट्स ही नहीं मिल पा रही। वेल, वी होप अरबाज एंड सलमान फिगर आउट समथिंग सून एंड गिव अस अ फैंटास्टिक थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ दबंग सून। आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल की शुरुआत की इन अ वेरी यूनिक वे। आमिर हमेशा कुछ हटके करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी आमिर ने ऐसा कुछ किया कि शूटिंग के पहले दिन ही दंगल आ गई सुर्खियों में। ये तो आपको पता ही है कि आमिर इसमें पंजाब के एक रेसलर महावीर फोगट का किरदार प्ले कर रहे हैं और फिलहाल लुधियाना में आमिर इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। पर शूटिंग शुरू करने से पहले फिल्म के मुहूर्त क्लैप के लिए आमिर ने रियल महावीर फोगट को बुलाया फिल्म के सेट पर और महावीर से ही करवाया उन्होंने मुहूर्त क्लैप। शुरू में तो महावीर इस चीज के लिए हिचकिचा रहे थे, पर आमिर के कन्विंस करने के बाद फाइनली उन्होंने मुहूर्त क्लैप कर ही दिया और उसके बाद शुरू हो गई दंगल की शूटिंग। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। जब से फराह खान ने दिलवाले के सेट से ये तस्वीरें पोस्ट की हैं, तब से खबरें आ रही हैं कि वरुण धवन ने फराह खान की नेक्स्ट फिल्म भी साइन कर ली है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि फराह खान जो दिलवाले पर बतौर कोरियोग्राफर काम कर रही हैं, वरुण धवन से इतनी इम्प्रेस्ड है कि उन्होंने शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनने वाली अगली फिल्म के लिए वरुण को साइन कर लिया है। लेकिन ज़ूम को वरुण ने एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट में इस रिपोर्ट पर क्लैरिफिकेशन दिया। नो, नॉट ट्रू, गॉड नोज, अपेरेंटली आई एम डूइंग मेनी फिल्म्स। वैसे फराह ने शाहरुख खान के अलावा जब जब किसी और के साथ काम किया है वो फिल्म फ्लॉप ही हुई है, इसीलिए काफी अरसे बाद उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर में SRK के साथ फिर से काम किया। वी हाईली डाउट दैट फराह विल ऑप्ट टू वर्क विदाउट SRK अगेन। सूरज और आथ्या ने उड़ाया परिणीति के वेट लॉस का मजाक। जिस अंदाज से परिणीति ने किया वेट लॉस, उस पर सूरज और आथ्या ने लगाया सवालिया निशान। रिसेंटली खबरें आई थी अबाउट परिणीति चोपड़ा's अमेजिंग वेट लॉस, लेकिन उनकी तारीफ के बाद इस वेट लॉस का असली रीजन भी हमने आपको बताया था कि उनकी यशराज प्रोडक्शंस की एक फिल्म के रोल के लिए परिणीति ने किया है वेट लॉस ट्रीटमेंट, वो भी पूरे 10 लाख रुपए का। हाल ही में हम मिले सूरज और आथ्या से, जिन्होंने परिणीति के इस वेट लॉस को किया टारगेट। जब हमने सूरज को पूछा कि क्या वो करेंगे इतना खर्चा टू लुक फिट फॉर अ रोल, उतने पैसे रहेंगे तो करेंगे, उतने पैसे नहीं रहेंगे तो मैनेज करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आथ्या तो उनसे और एक कदम आगे निकल गई। She mentioned how each person should stay fit regardless of the profession. You know, for me, I think right now, because it's my age, I think being fit generally is really important. Like you look at the actors like Akshay Kumar or even my dad, they're fit generally in life. They don't get fit for a role. So I think that's really important more than anything else. But sure, I'd get fit for any role. Well, Pariniti, all we can say is great job for you to look so fit for the role. But a feat well achieved follows some criticism too. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. मोहिंजोदारो की शूटिंग में फिर आई रुकावट। दरअसल ऋतिक रोशन की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों तक होल्ड पर रख दिया गया है। ऋतिक को कई दिनों से बैक पेन का इश्यू हो रहा था और अब ये पेन इतना सीवियर हो गया है कि उन्हें करीब 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। दरअसल ऋतिक मोहिंजोदारो के लिए नॉन स्टॉप शूट कर रहे थे एंड ही हैज डन सम चैलेंजिंग स्टंट्स आल्सो इन द फिल्म डिस्पाइट द शोल्डर इंजरी ही हैड सस्टेन्ड फ्यू मंथ्स बैक। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर्स ने ऋतिक को करीब हफ्ते भर का बेड रेस्ट एडवाइस किया है। जज्बा के मेकर्स ने लिया डिसीजन ऐश्वर्या की पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ाने का। जज्बा की रैपर पार्टी के इंसिडेंट से मेकर्स ने लिया सबक। दरअसल जब जज्बा की रैपर पार्टी हुई थी तो जैसे ही लोगों को पता चला कि ऐश्वर्या आई है उस लोकेशन पर, वही लोगों ने काफी भीड़ जमा कर दी, which kind of hampered ऐश्वर्या's personal safety. रिसेंटली जब ऐश्वर्या गई थी मुंबई के सिद्धिविनायक टेम्पल में विद हर डॉटर आराध्या, तब भी लोगों ने काफी भीड़ कर दी थी टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द बच्चन बहू। इन इंसिडेंट्स के चलते अब जहां ऐश्वर्या दिखेंगी पब्लिक प्लेसेस पर टू प्रमोट हर फिल्म, वहां सिक्योरिटी विल बी बीफ्ड अप फॉर हर प्रोटेक्शन। वेल, ऐश्वर्या इतने सालों बाद आपको बिग स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस है एंग्शियस, और ऐसे में ये तो ऑब्वियस है कि आपकी एक झलक देखने के लिए तो फैंस तो आपको घेर ही लेंगे। आलिया भट्ट कर रही है शानदार फिल्म में कांट-छांट। बिना आलिया की मर्जी के नहीं बन रही है कोई स्ट्रैटेजी। आलिया के इस दबंग रवैये के बारे में बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।